देखिए, आईयूपीएसी नाम पद्धति के नियम। जैसे मान लीजिए आपको कार्बन की ठीक ढेर सारी जो है श्रृंखला दी जाए कि इसका आप आईयूपीएसी नाम बताओ, तो आप कैसे बताओगे? ठीक, ये मान लीजिए कोई श्रृंखला हो और आपको दे दिया जाए कि इसका नाम बताओ, तो आप कैसे बताओगे? तो उसके लिए क्या होता है, हमने थोड़ा बहुत फॉर्मूला रखा है और उसके बाद दो चार पॉइंट भी आपको हम इसमें बताएंगे। अगर आप इसको आसानी से सीख लेते हो तो हम कह रहे हैं आपको आईयूपीएसी नाम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सूत्र। ठीक, जो सूत्र है वो है, सबसे पहले अगर हम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पूर्व लग्न लिखेंगे, फिर शब्द मूल लिखेंगे, फिर प्राथमिक अनुलग्न लिखेंगे, फिर द्वितीयक अनुलग्न लिखेंगे। ठीक है, अब पूर्व लग्न क्या होता है, यदि आपको कहीं कार्बन श्रृंखला में, जैसे ये देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, यदि आपको यहाँ पे इस तरीके से कहीं फ्लोरीन दिख जाए, या फिर फ्लोरीन ना दिखे, आपको क्लोरीन दिख जाए। ठीक, यहाँ ऐसे दिख जाए क्लोरीन, या फिर क्लोरीन ना दिखे, सिंगल बॉन्ड के साथ Br दिख जाए, या फिर ये भी ना दिखे तो सिंगल बॉन्ड के साथ हाई दिख जाए। तो ये सब जब दिखेगा आपको, तो आपको वहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन नहीं लिखना है, वहाँ सीधा लिखना है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। ठीक, श्रृंखला में इनका अंक बताते हुए लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि श्रृंखला में इनका अंक बताते हुए लिखा जाता है। कहने का मतलब ये किस स्थान पे है। ठीक, ये आई किस स्थान पे है, आइडो। तो देखिए, पूर्व लग्न है, यदि आपको श्रृंखला में पूर्व लग्न दिखे तो वो काउंटिंग जिधर से वो पास में हो उधर से ही करते हैं। जैसे यहाँ पे एकदम पास में है, यहाँ से एकदम दूर है ना, तो यहाँ से हम करेंगे एक, फिर ये दो, फिर ये तीन, फिर ये चार। तो ये कौन से स्थान पे है, पहले तो लिखेंगे वन आइडो। ठीक, समझ में आया। एक से अधिक हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाता है। जैसे आई लिख दिया यहाँ पे हमने, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे हम दूसरे वाले पे, यहाँ लिख देंगे ब्रोमीन। ठीक, यहाँ हम जोड़ देते हैं Br। ठीक, अब ये भी है, ये भी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा आएगा बी ना, ABC, फिर आएगा बाद में आएगा आई। तो पहले लिखेंगे टू ब्रोमो, फिर लिखेंगे वन आइडो, इस तरीके से। समझ में आया? अब चलिए अगले नंबर पे। ठीक, देखिए दूसरा वाला है शब्दमूल। ठीक, अब शब्दमूल क्या होता है, जैसे आपको शब्दमूल ये है कि कितने कार्बन होते हैं। ठीक, कितने कार्बन है, समझ में आया? चलिए हम बताते हैं आपको कैसे। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए हमारा एक CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। एक मिनट फिर से देख देते हैं भैया, ये गड़बड़ा जाता है कभी कभी। CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए दो, ये तीन देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो शब्दमूल में ये होता है कि कितने कार्बन है। जैसे यहाँ पे अगर हम काउंटिंग करने लगे तो एक है, दो है, तीन है। तो कितने कार्बन है, तीन। तीन कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। समझ में आया? वैसे अगर चार है तो ब्यूट, पांच है तो पैन, छह है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट। ठीक, फिलहाल यहीं तक का आप लोगों को मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर 10 तक मिलता है तो कोई बात ना, डेक लिखते हैं। ठीक है भैया, अब चलते हैं आगे। और एक बात और, अगर कुछ भी कार्बन श्रृंखला में कुछ भी ना जुड़ा हो तो जहां से आपकी इच्छा वहीं से गिनती करना शुरू कर दो। ऐसा नहीं है कि आप बीच में से कर दोगे, नहीं, आपको यहाँ से करना है, किनारे से शुरू करना है। चाहे इस किनारे से करो और चाहे इस किनारे से करो। समझ में आया? अब चलते हैं अगला वाला। देखो अगला क्या है, 3 नंबर। यहाँ है प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में क्या होता है कि कार्बन कार्बन कितने बंध से बंधे होते हैं,
है ना। इसको ऊपर करें थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम देखें कि कार्बन कार्बन कितने बंध से बंधे होते हैं। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बॉन्ड से हैं, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एन कहेंगे। ठीक, अगर डबल है तो इन कहेंगे, और ट्रिपल है तो आइन कहेंगे। देखते हैं कैसे। यहाँ देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। अब बताओ, यहाँ पे सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कितने कार्बन है। कितने कार्बन, एक दो तीन चार। ठीक, चार कार्बन है। अब आप हमको बताओ कि चार कार्बन के लिए यहाँ देखिए क्या है। चार कार्बन के लिए क्या है, ब्यूट है ना। अब इसको करते हैं हम ऊपर, यहाँ पे चार कार्बन के लिए क्या है ब्यूट। अब बताइए कितने कार्बन कार्बन कितने बंध से लगे हुए हैं, एक, तो क्या लिखेंगे, एन। तो यहाँ हमारा जो नाम होगा वो होगा ब्यूटेन। समझ में आया। चलिए अगला वाला देखते हैं, चौथा वाला। चौथा वाला जो है वो है द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न मतलब ये कि अगर मान लीजिए कहीं भी क्रियात्मक समूह आपको दिख जाए, जैसे CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक, तो उसको जो है हम, अगर COOH दिख रहा है तो O एक लिखते हैं। अगर CHO सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो अल लिखेंगे। डबल बॉन्ड CO दिखेगा तो ओन लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड OH दिखेगा तो ऑल लिखेंगे। ठीक है। और जैसे यहाँ पे दिखा हमको COOH, तो क्या लिखेंगे, ओइक। सबसे पहले तो देख लो कितने कार्बन है। अब काउंटिंग कहाँ से करेंगे भैया, काउंटिंग करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे क्रियात्मक समूह पास में है। और अगर क्रियात्मक समूह लगा हुआ है और क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित है, तब तो सबसे पहला नंबर हम उसी कार्बन को देंगे। समझ में आया। इसी कार्बन को हम पहला नंबर देंगे। देंगे एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। कितने कार्बन है, चार। चार कार्बन के लिए क्या लिखे हैं हमने, ब्यूट। हमने क्या लिखा ऊपर, ब्यूट, तो यहाँ लिखेंगे ब्यूट। प्लस कार्बन कार्बन कितने बंध से बंधे हुए, एक, तो लिखेंगे प्लस एन। ठीक। और उसके बाद ये कौन सा लगा है, समूह ओइक, तो यहाँ लिख देंगे क्या, ओइक। ये हमारा हो जाएगा ब्यूटेनोइक। जो नाम होगा इसका हो जाएगा ब्यूटेनोइक। समझ में आया। अब चलते हैं, देखते हैं इसका हम कैसे अंकन करते हैं, नामकरण कैसे करते हैं। अभी जो हमने आपको बताया कि यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, तो कैसे करते हैं देख लेते हैं। चलिए, देखिए यौगिकों के नामकरण के नियम। सबसे पहले क्या करते हैं कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को चुनते हैं। ठीक है भैया। जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, सबसे लंबी श्रृंखला को। समझ में आया। अगर मान लीजिए यहाँ बीच में आपको दिख जाए CH2, फिर CH2, फिर यहाँ पे CH3। एक मिनट रुकिए। ठीक, यहाँ पे क्या दिख जाए, CH3, यहाँ पे सबसे ऊपर। तो कौन सा वाला हम चुनेंगे भैया, सबसे लंबी श्रृंखला को चुनेंगे। ठीक है। तो कहाँ से सबसे लंबी श्रृंखला, क्या यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ से है, नहीं है। एक, दो, तीन, चार, यहाँ से नहीं है। कहाँ से है, ऊपर से है। एक, दो, एक, यहाँ पे देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। समझ में आया। यहाँ से गिनेंगे तो चार आएगा हमारा, यहाँ से गिनेंगे तो चार आएगा, और ऊपर से गिनेंगे कितना आएगा, छः। तो हम सबसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का नीचे वाला चुनेंगे। ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यदि कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह है तो उसमें के कार्बन को न्यूनतम
अंक देते हैं। अगर क्रियात्मक समूह में कोई कार्बन नहीं है तो उससे निकटतम कार्बन को न्यूनतम अंक देते हैं। देखिए अभी हमने दिया था, जैसे यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 और COOH। ठीक ठीक, अगर इस तरीके से आपको दिखे तो सबसे पहले कार्बन देख रहे हैं, ये क्रियात्मक समूह है ये वाला, और इसमें C लगा हुआ है। तो सबसे पहला नंबर किसको देंगे? इसी को देंगे, C को देंगे, फिर 2 इसको देंगे, फिर 3, फिर देंगे 4, फिर देंगे 5। समझ में आया? कितने कार्बन है? 5। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम पेंट प्लस। अब देखो इसमें और कुछ तो नहीं है ना, और कुछ नहीं है तो क्या है? क्रियात्मक समूह है, इसको क्या कहते हैं? ओइक कहते हैं। और कार्बन कार्बन कितने बंध से बंधा हुआ है? सिंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे एन। ठीक, और क्रियात्मक समूह ओइक, यहाँ पे प्लस करके लिखेंगे ओइक। ठीक, ये हो जाएगा पेंटेनोइक। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला है, यदि कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह ना हो तो प्रतिस्थापी समूह से निकटतम कार्बन को न्यूनतम अंक देते हैं या फिर संख्या देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिस्थापन समूह, यहाँ पे देख रहे हैं CH3, इसी को हम प्रतिस्थापन समूह कहेंगे। और देखिए इधर से नजदीक पड़ रहा है, इधर से यहाँ से गिनेंगे, यहाँ से तो 1 2 3 तीसरे स्थान पे है, और यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 चौथे स्थान पे है। समझ में आया? तो हम अंक कहाँ से देंगे? यहाँ से देंगे, 1 2 3 4 5 1 6। अब देखिए इसका जो नाम होगा वो नाम क्या होगा? और हमने आप लोगों को ऊपर सूत्र बताया हुआ है, देखिए सूत्र देखते हैं पहले। देखिए ये सूत्र है ना, पहले सबसे पहले क्या करेंगे? पूर्व लग्न, फिर शब्दमूल, फिर प्राथमिक अनुलग्न, फिर द्वितीयक अनुलग्न। तो सबसे पहले यहाँ पे आइए, चलिए देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? पूर्व लग्न। इसमें पूर्व लग्न दिखाइए ना पड़ रहा। फिर देखेंगे शब्दमूल। शब्दमूल में क्या होता है? कितने कार्बन है? हमने कहा सबसे लंबी श्रृंखला को चुनिए, कितने कार्बन है? 6। तो यहाँ लिखेंगे हेक्स। 6 कार्बन के लिए क्या होता है भैया? हेक्स। प्लस लगाइए, कार्बन कार्बन कितने बंध से हैं, जिसको हम प्राथमिक अनुलग्न कहते हैं, वो है कार्बन कार्बन कितने बंध से बंधा हुआ? तो सिंगल। यहाँ लिखेंगे एन। यह हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा एन प्लस। उसके बाद देखिए क्या है? तीसरे स्थान पे क्या है? प्रतिस्थापन समूह है ना? तो यहाँ लिखेंगे 3, और एक कार्बन है तो लिखेंगे मेथ। ठीक है, इसको अगर इस तरीके से प्रतिस्थापन समूह लगे आपको दिखे कहीं, तो प्रतिस्थापन समूह के लिए एक कार्बन के लिए आपको पता है मेथ लिखते हैं, लेकिन वहां पे अगर प्रतिस्थापन समूह लिखेंगे मेथिल, तो यहाँ लिखेंगे 3 मेथिल। यहाँ लिख देंगे मेथिल। समझ में आया? तो ये जो नाम होगा वो हमारा होगा 3 मेथिल हेक्सेन। समझ में आया? यहाँ देखते हैं तो लिखेंगे 3 मेथिल हेक्सेन। समझे भैया? हेक्सेन। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। यदि किसी कार्बन श्रृंखला में दो समान मूलक समूह, ठीक है, दो समान मूलक समूह समान दूरी पर उपस्थित हो तो अधिक प्रतिस्थापक वाले सिरे का चुनाव करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा CH3 CH2, यहाँ देखिए CH2, और यहाँ पे क्या है? CH3। यहाँ पे CH2, ये हो जाएगा हमारा CH2, यहाँ नहीं दिख रहा, नीचे लिख देते हैं भैया CH3 CH3। अब पहले यहाँ से देखेंगे तो पहले स्थान पे क्या है? एथिल। यहीं पे फिर से, सॉरी, दूसरे के स्थान पे एथिल है, और पीछे से दूसरे के स्थान पे क्या लगा दें? हम मेथिल लगा दें, CH3।
रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पे हम लगा देते हैं CH3। ठीक है, अब हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे कि यहाँ से करेंगे? नहीं, हम यहाँ से करेंगे। देखिए यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ अधिक स्थापन वाला हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, गिनती 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या होगा, नाम होगा, सबसे पहले पूर्व लग्न देखेंगे, पूर्व लग्न नहीं है, फिर देखेंगे शब्द मूल कितने कार्बन, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, लिखते हैं पेंट। ठीक, पेंट लिखते हैं। उसके बाद क्या देखेंगे, प्राथमिक अनुलग्न कार्बन, कार्बन कितने बंध से है, तो सिंगल, तो यहाँ लिखेंगे एन। क्या लिखेंगे, एन। अब हो गया, और कुछ तो नहीं है ना। अब प्रतिस्थापन समूह, दूसरे के स्थान पे क्या है, एथिल। ठीक, दूसरे स्थान पे एथिल, और चौथे स्थान पे क्या है, मेथिल। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 एथिल 4 मेथिल पेंटेन, ये जो आपका नाम है। ठीक है भैया, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, कह रहा है द्वि एवं त्रिबंध के उपस्थित होने पर अंकन उस सिरे से करते हैं, है ना, उस सिरे से करते हैं। यहाँ पे देखिए उसे हो गया है, तो यहाँ पे उस रहेगा भैया। उस सिरे से करते हैं जिसमें इनमें से कोई बंद अधिक निकट हो। ठीक है, जैसे हम आपको दिखा दें यहाँ पे, अधिक निकट हो। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है भैया, अब काउंटिंग कहाँ से करेंगे, दोनों चाहे जहाँ से करते हैं, दोनों बराबर है। यहाँ से दूसरे के स्थान पे, यहाँ पर से, यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी दूसरे स्थान पे है। ठीक, तो क्या करते हैं हम, एक ठो और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे क्या, CH2, और या एक ठो और बढ़ा दें, लिख देंगे CH3। ठीक है, अब काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। ठीक है, क्योंकि द्विबंध यहाँ से नजदीक पड़ रहा है, समझ में आया भैया। चलिए, और आप हम एक ठो दिखा दें, अगर तीसरा लगा हो, तीसरा बंद, तो कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे, जहां से आपको द्विबंध और त्रिबंध नजदीक दिखे वहीं से हम करते हैं। समझ में आया भैया, चलिए।